एक डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वह ईमानदारी से अपना काम करे, यानी जो भी इंसान तकलीफ में है उसका अच्छे से इलाज करे। पर कटिहार से लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके भी होश उड़ा देगा, क्योंकि ये नर्सिंग होम का कारनामा काफी गंभीर है। जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है या उसे कोई तकलीफ होती है तो वह डॉक्टर के पास इस उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर उसका सही इलाज करेगा और उसकी समस्या का समाधान करेगा। पर क्या हो अगर डॉक्टर ही उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कटिहार में एक नर्सिंग होम का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बिना तजुर्बे के ही ऑपरेशन करने का सिलसिला शहर समेत पूरे जिले में धड़ल्ले से जारी है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर नकेल नहीं कस पा रहा है। जिले में संचालित सैकड़ों नर्सिंग होम के पास लाइसेंस नहीं है, जो एक बड़ा जांच का विषय है। कौन सा हॉस्पिटल है? स्टार हॉस्पिटल। प्रोप्राइटर कौन है? मोहम्मद निजाम। और कौन हो तुम? हम भी उसमें पार्टनरशिप है। मोहम्मद इमाम मेरा नाम है। कब स्टार्ट किया इसको? हो गया 2 साल। 2 साल जी। अच्छा, ये रिंकी देवी का क्या मामला है? रिंकी देवी का मामला यही है कि वो बगल में अल्ट्रासाउंड करवाया है। अल्ट्रासाउंड में बताया अपेंडिक्स। डॉक्टर आके चेक किए। चेक करने के बाद जहाँ पे अपेंडिक्स होता है वहाँ दाबे, डॉक्टर आके एनेस्थेसिया और सर्जन मिल के चेक किए तो बोला कि अपेंडिक्स इसका रिपोर्ट में है और यही दाबने पे दर्द है। तो अपेंडिक्स का के सब सारा चीज़ जो लेन देन बात किए और उसके बाद रिस्बोर्ड भी भरा है अपेंडिक्स के नाम से ही। कौन डॉक्टर ट्रीटमेंट किया है? डॉक्टर अब्दुल रहमान। कहाँ का है वो? मेडिकल कॉलेज के हैं। मेडिकल कॉलेज जी। अच्छा, एनेस्थेसिया कौन थे? डॉक्टर मोहसिन सर। कौन डेट में हुआ ऑपरेशन? 10 नवंबर को। 10 नवंबर। चार्ज क्या लिया गया? चार्ज लेके अपेंडिक्स का बात किए थे उसका 12,000 में। हाँ। लेकिन वो पेट खोलने के बाद कुछ मतलब उसका आँत फटा हुआ था। हाँ। यही है। उसके बाद फिर जो है उसको चार्ज 20,000 टका। 25,000 बताया गया। 20,000 मैंने डिपॉजिट हुआ 20,000, 25,000 रुपये बताया गया था। और ब्लड टेस्ट का कितना लिया? ब्लड टेस्ट का 1200 या 1400 शायद। 1400। अल्ट्रासाउंड का कितना? अल्ट्रासाउंड का हम नहीं जानते हैं। अच्छा, ब्लड के लिए कितना पैसा लिया गया? ब्लड के लिए 5,000। 5,000 रुपये। ब्लड कहाँ से लाए? ब्लड वहीं एक लड़का है वो ये कॉलेज के ही है वो। KMCH जी। मेडिकल कॉलेज से ब्लड लाए? अच्छा, वहाँ स्टोर से लाए हैं? पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं वो। पता नहीं है, लेकिन 5,000 में ब्लड लाया गया। अच्छा, और नर्सिंग स्टाफ कितने हैं यहाँ पर? 4। गायनी कौन है? गायनी में अभी डॉक्टर का नाम रुकिए 1 मिनट का मुझे नहीं मालूम है। डॉक्टर अभी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन जो ऑपरेशन में कौन कौन मौजूद थे? डॉक्टर अब्दुल रहमान, मोहसिन सर और एक वो गायनी डॉक्टर थे। हाँ। 3 डॉक्टर। कोई महिला डॉक्टर नहीं है? महिला डॉक्टर ही थी। नाम नहीं मालूम है? नाम उसका देखना पड़ेगा इसमें। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ में जो है नर्स कौन कौन है यहाँ पर? नर्स है लक्ष्मी कुमारी। यहाँ मौजूद है? जी, यहाँ पे अभी नहीं रहती नहीं है यहाँ पर? अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है आज। अच्छा, फिजिशियन कौन है यहाँ? फिजिशियन में डॉक्टर एस आलम है। यहाँ अभी नहीं है? अभी नहीं है वो। अभी नहीं है, मतलब सभी जब पेशेंट एडमिट रहता है तो सभी ऑन कॉल आते हैं। जी। अभी जो मामला सामने आया है वो जिले के कोढ़ा प्रखंड के कोलासी चौक पर स्थित स्टार नर्सिंग होम का है। इस नर्सिंग होम में मरीज अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आए थे और डॉक्टर ने लीवर का ऑपरेशन कर दिया। पर हैरानी की बात तो ये है कि ऑपरेशन के बाद मरीज का सिलाई भी नहीं किया गया, जो कि उसके स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और उस लापरवाही के कारण मरीज को लीवर में इन्फेक्शन हो गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मेरा भी तो सस्पेक्टेड नाम दिए हुए हैं। सस्पेक्टेड? बिल्कुल सर। अपेंडिक्स का जिक्र हुआ क्या? बिल्कुल, अपेंडिक्स का जिक्र इसलिए हुआ है कि दाहिना साइड में, ठीक ना, राइट साइड में सीवियर पेन था। सीवियर बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहुत ज्यादा जब दर्द होता है हम लोग सस्पेक्टेड दे सकते हैं, क्योंकि क्लियर उसमें दिखेगा नहीं। जब दर्द होगा हम ये प्रोब को दाबेंगे, ठीक ना, इससे बहुत चिल्लाएगा, कॉमन बात है कि दर्द बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्लियर लिखे हुए हैं हम सीवियर प्रोब टेंडरनेस। अब बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। देखिए, सीवियर प्रोब टेंडरनेस प्रेजेंट एट राइट इलियक फोसा। अब दाहिने साइड में इसको बहुत ज्यादा दर्द है प्रोब दाबने पर। जिस समय हम अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, सोनोग्राफी, दैट रेफर टू सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस, कि हमको शक है कि इसको अपेंडिसाइटिस हुआ होगा। मैंने सब के आधार पर इलाज हो? जी नहीं, अपेंडिक्स सर हमेशा क्लियर होता है जब उसको दर्द ना हो, ठीक ना।
उस समय जिस समय अल्ट्रासाउंड उस समय ज्यादा ना हो। मेरे कहने का मतलब शक के आधार पर आदमी कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल नहीं करवा सकता। अब आपने लिखा ना क्लियर तो नहीं किया था। हम क्लियर नहीं किए हैं। दूसरी बात, हम इंप्रेशन वही दिए हैं सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस, उसके बाद क्लियर लिखे हुए हैं। प्लीज क्लियर नहीं, मतलब चिकित्सक से मिलिए, उसका जब आराम हो जाए या जो भी हो एनीबॉडी उससे मिलिए, उसके बाद कहीं और या फिर से यहीं पे आके करवाइए। जब क्लियर करेंगे तब आप उसका ऑपरेशन करवाइएगा। हम जो अभी सबके आधार दिए थे, क्योंकि दर्द पहले कम होगा उसका, उसके बाद उसका फिर से अल्ट्रासाउंड होगा। ये काम तो डॉक्टर का ना है सर, कि हम डॉक्टर को चिकित्सक मिलने बोले हैं कि प्लीज क्लिनिकली वो मुझसे मिलिए, वो क्या कहते हैं उसके बाद, न तो कहीं और फिर से करवाइए। बता दें कि कोढ़ा प्रखंड के कुलासी के रहने वाले परदेसी ठाकुर की 32 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी को 1 सप्ताह पहले पेट में दर्द हुआ। फिर नजदीक के क्लिनिक में डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड करने की नसीहत दी। अल्ट्रासाउंड जांच होने पर अपेंडिक्स की बात सामने आई। पीड़ित मरीज के पति परदेशी ठाकुर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अपेंडिक्स के ऑपरेशन का था। जब ऑपरेशन कराने के लिए स्टार नर्सिंग होम में गए तो वहां के डॉक्टर अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करके लीवर का ऑपरेशन कर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन के बाद सिलाई भी नहीं की गई और नर्सिंग होम के संचालक इमाम की ओर से कहा गया कि मरीज को यहां से घर लेकर जाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, 6 महीने बाद स्टिच किया जाएगा। घर लेकर जाने पर मरीज की स्थिति काफी बिगड़ने लगी। उसके बाद जब संबंधित नर्सिंग होम के संचालक से इलाज करने के लिए कहा गया तो उन्होंने डांट फटकार कर उन्हें वहां से भगा दिया। मामला यही हुई कि सर मेरी पत्नी का पेट दर्द हुआ अचानक, तो हम नज़दीक का डॉक्टर के पास ले गए। सुई दवा से ठीक नहीं हो पाया। वो बोला क्या कि जाके इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो हम अल्ट्रासाउंड करवाएं सर। अल्ट्रासाउंड में वहाँ कराने के बाद फिर से वो डॉक्टर के पास ले गए तो बोला क्या तुम्हारा पत्नी का अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स दिखा रहा है। तो हम लोग घर चले गए। घर गए तो पैसा कौड़ी का इंतज़ाम किए, वो भी कर्ज लेके 10,000 रुपया इंतज़ाम किए सर। तो हम लोग दूर नहीं जाके यहाँ लोकल का मेडिकल में, मतलब स्टार मेडिकल में हम लोग आके ऑपरेशन करवाएं। पेपर जब जमा किए तो डॉक्टर साहब बोला क्या कि 12,000 में तुम्हारा पत्नी का ऑपरेशन हम कर देंगे। बोले ठीक है कर दीजिए। तो भर्ती हुई यहाँ पे स्टार हॉस्पिटल में। ठीक 3 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मतलब डॉक्टर साहब बोले क्या कि अपेंडिक्स नहीं है, इसका कोई दूसरा बीमारी है। ये बोल के मतलब अभी तक रोगी का मतलब देख रहे हैं पेट का भोंटी ठो निकला हुआ है, सिलाई नहीं मारा। बोलता है क्या कि 6 महीना तक इसी तरह रहेगा, 6 महीना के बाद फिर से इसको जोड़ा जाएगा। तो 9 दिन रख के स्टार हॉस्पिटल में हमको भेज दिया घर। बोला स्थिति अभी ठीक है, आप घर चले जाइए, रोगी का देखभाल कीजिए, अभी तो 6 महीना तक आपको देखभाल करना है इसका। तो हम लोग वो भरोसा में चले गए सर। घर में ठीक 2 दिन के बाद फिर से वही दर्द होने लगा सर। दर्द होने लगा तो स्टार हॉस्पिटल वाले को हम फ़ोन किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, दर्द हो रहा है। तो बोला क्या कि ऐसा कीजिए, जो डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन किया है वहीं पे चले जाइए मेडिकल कॉलेज, उसी का देख रेख में उसका इलाज चलेगा। तो हम ले गए सर। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर तो नहीं आया उस दिन, इमरजेंसी में जमा ले लिया परिवार को। 2 घंटा के बाद वो साइड वाला वो क्या बोलता है जनरल में दे दिया परिवार को, उसका पानी उनी चढ़ने लगा। जब शिकायत की कि सर डॉक्टर तो अभी तक नहीं आया है, तो अब स्टार हॉस्पिटल वाला डॉक्टर को बोला तो एक बार आया। आने के बाद बोला क्या कि अरे घबराता का है, इसी तरह रहेगा, बेल्ट लगा के रखना। बेल्ट लगाने से पूरा मांस सड़ गया उसका कमर का। इसी तरह बहला फुसला के हमको 5 दिन किसी तरह रखा। फिर 5वां दिन आया डॉक्टर सुबह में आने के बाद मरीज से पूछा कि ठीक हो, तो बोला नहीं सर बहुत लहरता है, ये करता है, दर्द करता है। तो जब स्थिति उन लोग को पता चला कि नहीं सुधरेगा तो बोलता है इसको बाहर फेंक दो, डिस्चार्ज कर दो। ऐसे डॉक्टर धमकी देके मतलब ठीक 10 मिनट में हमको डिस्चार्ज पेपर देके निकाल दिया बाहर। क्या नाम है आपका? मेरा परदेसी ठाकुर। पेशेंट का नाम है रिंकी देवी, मेरी पत्नी है। रहने वाली कुलासी संथाली टोला। बाकी कुलासी चौक स्थित स्टार नर्सिंग होम की जांच स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराया जाएगा, जिसके बाद संचालक मोहम्मद इमाम और मोहम्मद निजाम फंस सकते हैं।
क्योंकि स्टार हॉस्पिटल के ये दोनों संचालक सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारियों की माने तो स्वास्थ्य विभाग के मैनुअल के अनुसार अगर नर्सिंग होम संचालित नहीं किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। स्थानीय चौक पर दबी जुबान से लोग कहते हैं कि ये नर्सिंग होम के संचालक की पहुंच बहुत बड़ी है, इसीलिए यहाँ जांच नहीं किया जाता। फिलहाल सिविल सर्जन डॉक्टर डी.एन. झा ने बताया कि पीड़ित मरीज के साथ डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक ने गलत किया है। परिजन को संबंधित थाने में आवेदन और स्वास्थ्य विभाग में आवेदन देने के बाद उक्त नर्सिंग होम की जांच कराई जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं, या पीड़ित मरीजों को आए दिन ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार से रवि झा की रिपोर्ट।